रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा मुंबई के एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन उसका रंग बहुत काला था। वो खुद को गोरा करने के लिए तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, नेचुरल होम रेमेडीज, ये सब ट्राई कर करके थक चुकी थी, लेकिन उसका कालापन दूर ही नहीं होता। काले होने के साथ साथ वो एक नंबर की आलसी किस्म की लड़की थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके माँ बाप बहुत सारा दहेज देकर उसकी शादी नकुल नाम के लड़के से करवा देती हैं। उसके ससुराल में उसकी सास तारा देवी थी। ससुराल में आने के बाद शिखा घर के काम के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। ये सब देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस घर के प्रति भी तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे कुछ काम में हाथ बटाया कर। इतना दहेज मैं मुफ्त में नहीं लेकर आई हूँ। दहेज दिया है मेरे पापा ने, तभी आप लोगों ने मुझसे शादी की है, और मैं काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं हूँ। अगर आपको इतनी ही जरूरत है ना, तो आप खुद ही काम कर लीजिए, लेकिन मुझे कुछ मत कहिए। हे भगवान, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तूने अपने गुण भी काले कर रखे हैं। अगर रूप में निखार नहीं है तो कम से कम अपने गुणों में ही निखार ले आ। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की? मैं तुझे तेरे गुण निखारने को बोल रही हूँ बहू। अरे मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ ना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोबारा अगर मुझे काली कलूटी कहने की कोशिश की ना, तो फिर देख लेना, सारा दहेज तो वापस लेकर जाऊंगी ही, और आप लोगों को भी जेल पहुंचा दूंगी। दहेज लेकर आई है तो क्या तेरे तलवे चाटूं? अरे काम करने को बोल ही दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अरे सास हूँ मैं तेरी, इतना हक तो बनता है मेरा तुझ पे। हाँ, मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी, और अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढे। मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तेरे जैसी बहू पाई। ना रूप ना गुण, कौन सी मोटी बुद्धि की है ये। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर शिखा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही एक दिन तारा देवी अपनी बहन रीमा के पास जाती है। शिखा भी उनके साथ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू रीमा के घर पहुंच जाते हैं, और वहाँ रीमा की बहू आरती घर का सारा काम अकेले ही करती है और सभी लोगों को अकेले ही चाय नाश्ता करवाती है। ये सब देखकर तारा देवी आरती को शगुन देते हुए कहती है, वाह बहू, तूने तो आज मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ। वाह बहू। अरे दीदी, मेरी बहू की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। ये मुझे एक काम नहीं करने देती, और हाँ, रात को जब तक ये मेरे पैर न दबा ले तब तक इसे नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, तूने कुछ पुण्य किया होगा तभी तुझे इतनी गुनी सुंदर बहू मिली है। वैसे दीदी, शिखा भी तो करती होगी ना काम वगैरह घर का? हाँ, करती तो वो भी है। ये सब देखकर शिखा को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से दोनों चले जाते हैं। शाम को नकुल शिखा के लिए एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस ले आता है और उसको देता है। थोड़ी ही देर बाद शिखा वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। नकुल उसको देखकर हंसते हुए बोलता है, सेम टू सेम बॉडी और फेस कलर और वैसी ही ड्रेस। तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे लिए ड्रेस लेकर आए हो? अब मैं कौन होता हूँ मजाक बनाने वाला? कुछ तो कुदरत ने तुम्हारा मजाक बनाया है और कुछ तुम खुद अपना मजाक बनाती हो। ना रंग रूप है, ना ही कोई काम करने का गुण। ये बात है तो सुनो, 2 महीने के अंदर अंदर मैं अपने अंदर के सारे गुणों को निखार कर दिखाऊंगी। शरीर और बॉडी का रंग तो भगवान ने दिया है, इसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं खुद को बदल सकती हूँ, अपने गुणों को बदल सकती हूँ, और वो मैं कर रहूंगी। देख लेना तुम, समझ गए? तुम क्या करोगे सारा दिन? सोती रहती हो या फोन ही चलाती रहती हो? तुम्हें इन सब से जब फुर्सत मिले तब ना करोगी। वैसे सच में ड्रेस तुम्हारे रंग में खूब अच्छी मैच हुई है, मजा ही आ गया देखकर।
अब मैं नहीं बल्कि वक्त बताएगा जो बताना है। आपको मुझ पर जितना हंसना है ना उतना हंस लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जिस दिन मैं हंसूंगी ना उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, देखता हूँ तुमको भी और तुम्हारे दिए गए वक्त को भी। शिखा अपनी सास की मदद से घर का सारा काम सीखना शुरू कर देती है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना। साथ ही साथ वो मुंबई की MNC कंपनी में इंटरव्यू देने की तैयारी भी करती है। दिन में घर का काम सीखती और रात में इंटरव्यू की तैयारी करती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वो MNC कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो घर उदास होकर लौट आती है और अपनी सास को रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है। अरे मेरी बहू, कोई बात नहीं, तू ज्यादा रो मत। जो हो गया सो हो गया। अब फिर से कोशिश कर, जिद्दी बन, ताकि किस्मत तेरे कदमों में आके झुके। नहीं माँ जी, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे कई झटके लगते हैं जीवन में। इंसान गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। अभी तू गिर गई है, लेकिन उठेगी भी। इतना ज्यादा मत सोच, अब बस अपनी सफलता के बारे में सोच और मेहनत कर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फिर से उठूंगी, फिर से गिरूंगी और फिर से उठूंगी, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगी। शिखा फिर से पूरी मेहनत के साथ इंटरव्यू की तैयारी करती है और कुछ समय बाद वो फिर इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो बड़ी ही खुशी के साथ घर लौटती है और ये खुशी अपनी माँ को बताती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ नकुल आ जाता है और उसको कहता है, ये तो पहला स्टेप है तुम्हारा। क्या मतलब? जब ऑफिस जाओगी और घर का काम भी करोगी, तब तुम खुद ही ये सब छोड़कर बैठ जाओगी। तुम देख लेना, जब मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ तो अब पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं, वक्त ही बताएगा ये तो। अगली सुबह शिखा 5 बजे उठती है और घर का सारा काम करके 10 बजे ऑफिस जाती है और वहाँ से आकर फिर शाम का खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहता है। उसको ये सब करता देख नकुल उससे कहता है, तो मेरी धर्म पत्नी, कैसा लगा तरीका आपको लाइन पे लाने का? मुझे तुम ऐसी ही चाहिए थी। शुक्रिया। इन सब का सारा श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप उस दिन वो सब कुछ ना कहते तो शायद मैं कभी आगे ही ना बढ़ पाती। लेकिन अब तुम घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती हो। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शिखा, आई लव यू। तभी वहाँ नकुल की माँ आ जाती है और कहती है, हाँ, अब तो मुझे भी अपनी बहू पर गर्व है। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप जैसे ससुराल वाले मुझे ना मिले होते और आप जैसा पति मुझे ना मिलता तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। वो सब ठीक है, और समय से मुझे दादी भी बना दियो। हाँ। नकुल और शिखा दोनों ही शर्माते हुए हंसने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन शिखा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज सबको देती है, जिस कारण घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसका बहुत ध्यान भी रखने लगते हैं। शिखा प्रेगनेंसी के समय तक ऑफिस से ऑफ ले लेती है और 9 महीने बाद शिखा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।